का फिर से स्वागत है इलेक्ट्रोमोटिव के इस चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे मोडबस के ऊपर। मोडबस क्या होता है, कैसे फंक्शनैलिटी करता है, किस तरह से वर्क करता है, ये सब मैं आज आपको डिस्कस टॉपिक करूँगा और उस पर बताऊँगा। तो पहले मैं हेडलाइन लिख देता हूँ, दैट इज़ मोडबस। ओके, मोडबस ये आपने बहुत जगह सुना होगा कि मोडबस प्रोटोकॉल है, मोडबस है। बेसिकली मोडबस है क्या? ओके, सो मोडबस होता क्या है? मोडबस एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको बताऊँगा कि प्रोटोकॉल एक्चुअली में वर्क कैसे करता है। तो एक डिवाइस होता है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक मेन पॉइंट है, ये सीरियल कम्युनिकेशन है, ठीक है। ये एक सीरियल कम्युनिकेशन है, ये आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से कम्युनिकेट कर रहा है। तो ये एक सीरियल कम्युनिकेशन है और ये कितनी वायर कम्युनिकेशन, मतलब कितनी वायर्स यूज़ होती हैं इस कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इसमें 2 वायर्स यूज़ होती हैं। कितनी? 2 वायर्स कम्युनिकेशन है। एक तो सीरियल कम्युनिकेशन है, साथ में 2 वायर कम्युनिकेशन है। 2 वायर्स बोले तो सर एक्चुअली इस प्रोटोकॉल में A एंड B होते हैं, 2 वायर होते हैं, ओके, ठीक है। A क्या है? पॉजिटिव चार्ज लेके चलता है और B क्या है? माइनस चार्ज लेके चलता है। तो 2 वायर कम्युनिकेशन है और सीरियल कम्युनिकेशन है। तो क्या होता है, मैं एक डिवाइस बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक डिवाइस है, ठीक है। ये डिवाइस का नाम रख देते हैं डिवाइस A, ठीक है। अब डिवाइस A है, ये है मास्टर डिवाइस है। अब इसको कम्युनिकेट करना है एक और डिवाइस से, तो मैं एक और डिवाइस बना देता हूँ, ठीक है। ये एक और डिवाइस बना देते हैं यहाँ पे। ये डिवाइस है हमारा डिवाइस B, ओके। ये स्लेव है, मास्टर डिवाइस और स्लेव डिवाइस 2 डिवाइस हैं। अब इनके बीच में कम्युनिकेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वायर कनेक्ट करनी पड़ेंगी। तो ये मैं इसमें वायर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये 2 वायर कनेक्ट हो गई हैं, ओके। बार बार ये वायर जा रही है, हमारी हट जा रही है ऑटोमेटिकली, आई डोंट नो बट क्यों हट रही है। मैं इसको नॉर्मली ही बना देता हूँ। तो ये 2 वायर हैं, ओके। एज डिस्कस, एक A है, एक B है, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट आपको पहले ही बताए थे, सीरियल कम्युनिकेशन, 2 वायर कम्युनिकेशन A एंड B। इसका एक पॉइंट और लिख लो, ये मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है। मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है, ठीक है। 3 पॉइंट्स हो गए RS485 कम्युनिकेशन के, ठीक है। अब एक चीज़ और है, अब मैंने आपको बताया कि मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन करेगा, बट इसमें स्लेव्स की संख्या ज़्यादा हो सकती है। स्लेव जैसे कि अभी यहाँ पे एक स्लेव है, मतलब मास्टर टू स्लेव 1 है। मैं अगर इसमें इंडिपेंडेंटली कुछ और स्लेव ऐड कर देता हूँ, जैसे इस पॉइंट पे एक और स्लेव ऐड कर दिया मैंने, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक और डिवाइस बना देता हूँ जिसको मैं नाम दे देता हूँ डिवाइस C, ठीक है। तो ये डिवाइस C से भी कम्युनिकेशन कर सकता है। मैं एक और डिवाइस बना देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एक और डिवाइस बना देते हैं, ठीक है। इसको डिवाइस D बोल देंगे हम, डिवाइस D। तो ये डिवाइस D पे भी कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो मास्टर एक रहेगा, स्लेव मल्टीपल हो सकते हैं, तो मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में वर्क करता है। बट अब इसमें एक मेजर पॉइंट आता है, डिवाइस एड्रेस, ठीक है। अब कम्युनिकेशन सीरियल है, सीरियल कम्युनिकेशन हमने अभी तक जो भी देखा होगा उसमें क्या होता है, एक ही डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन होता है सीरियल में। बट इसमें क्या है, जो स्लेव्स हैं वो मल्टीपल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए हमारे जो मास्टर है उसको ये कैसे पता चलेगा कि मुझे किस स्लेव पे कम्युनिकेशन करना है।
ठीक है। तो इसको पता लगाने के लिए हर डिवाइस की आईडी होती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं डिवाइस आईडी, ठीक है। डिवाइस आईडी, तो डिवाइस आईडी 1 2 सो ऑन कितनी भी हो सकती है, ठीक है, एंड नंबर्स। बट ये डिपेंड करता है प्रोटोकॉल्स पे, आपने क्या स्टैंडर्ड्स रख के वो प्रोटोकॉल डेवलप किया है, ठीक है। जो नॉर्मल स्टैंडर्ड है वो भी मैं आपको बताऊंगा, नॉर्मल स्टैंडर्ड में किस तरह से प्रोटोकॉल्स बनता है, ठीक है। तो हर डिवाइस की एक डिवाइस आईडी होती है इसमें। तो सपोज़ करो मैंने इसकी 22 कर दी है, इसकी कर दी है 75, ओके, इसकी कर दी है 62। तो ये डिवाइस आईडी पे कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मोड बस क्या है, कितनी वायर्स हैं, ओके, किस तरह से कम्युनिकेट करता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा डिस्कस करता हूँ इसके कमांड्स पे, ठीक है। तो कमांड्स पे डिस्कस करते हैं। तो जो जनरली मोड बस यूज़ होता है वो मीटर्स में ज़्यादा यूज़ होता है, स्मार्ट मीटर्स में, ओके। कहाँ पे यूज़ हो रहा है? स्मार्ट मीटर्स में यूज़ हो रहा है, पीएलसी में यूज़ होता है, ओके, इंडस्ट्रियल टूल्स में यूज़ होता है, टूल्स में यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं आपको जो कमांड्स क्रिएशन करके दिखाऊंगा वो स्मार्ट मीटर के साथ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कमांड्स, ठीक है। मैं आपको 2 कमांड्स बना के दिखाऊंगा, रीड की कमांड करके दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो रीड कमांड मैं बना के दिखाता हूँ, इसी एग्जांपल के बेसिस पे ही ये कमांड्स डेवलप होती हैं। तो जनरली जो 8 बाइट की कमांड्स होती है, 8 बाइट्स की, ठीक है, 8 बाइट्स की कमांड्स होती है। कमांड का स्ट्रक्चर समझते हैं, कमांड का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं, तो ये कमांड का स्ट्रक्चर ही है जो मैं 8 बाइट्स में बनाऊँगा आपके सामने। तो मैं लिख देता हूँ कमांड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो कमांड स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ठीक है। मैं थोड़े अच्छे से बना देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ आ जाए। 5 6 7 कितना, 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे 8, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 और 8th, ठीक है। तो ये 8 बाइट्स हैं, ठीक है, और इसमें 2 बिट्स होती हैं। तो यहाँ पे 2 बिट्स आएंगी, यहाँ पे 2 बिट्स आएंगी, यहाँ पे 2 बिट्स आएंगी, यहाँ पे 2 आएंगी, यहाँ पे 2 आएंगी, यहाँ पे 2 आएंगी, ठीक है, यहाँ 2 आएंगी और यहाँ 2 आएंगी, ठीक है। अब जो फर्स्ट होती है दैट इज़ रिप्रेजेंट द डिवाइस आईडी। डिवाइस आईडी को ये लिए हमारी फर्स्ट बिट असाइंड है मॉडबस प्रोटोकॉल में, ठीक है। सेकंड फॉर द फंक्शन कोड, फंक्शन कोड, ठीक है। यहाँ पे रजिस्टर एड्रेसेस हैं, रजिस्टर एड्रेस, ठीक है, ये भी रजिस्टर एड्रेस हैं, ठीक है, ये भी रजिस्टर एड्रेस हैं। और ये होते हैं CRC, ठीक है। यहाँ पे CRC हाई होता है, ओके, एंड CRC लो होता है। ये मैं कैलकुलेट करना आपको बताऊंगा वेबसाइट के थ्रू कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, ठीक है। तो डिवाइस आईडी, फंक्शन कोड, रजिस्टर एड्रेस और रजिस्टर एड्रेस ही हैं ये दोनों, बट ये डिफरेंटली वर्क करते हैं। जब आपको मैं कुछ और कमांड लिख के दिखाऊंगा तो फिर आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में है क्या। सो डिवाइस आईडी है हमारी 9, ओके, यह हमारी 170। तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि ये जो कमांड स्ट्रक्चर है ये हमारा वर्क इन हेक्सा कोड, तो ठीक है। तो एक पॉइंट होता है कमांड शुड बी इन हेक्साडेसिमल ओनली, ठीक है।
तो हेक्साडेसिमल कैसे बनती है, 0 से कितना f तक, मतलब क्या, 0 से 9 तक तो नॉर्मली चलता है, ठीक है। फिर 9 के बाद 10 नहीं आता इसमें आता है ए से f तक, ठीक है, ए से f तक आता है। इस तरह से इसका कन्वर्ज़न होता है, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं कन्वर्ज़न की एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो 9 और 170, तो 9 को तो हम ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि ये 0 to 9 के बीच में आता है, तो इसलिए हम 9 को तो डेसिमल में भी ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। और हेक्सा में लिखना है, लेकिन हमें हेक्सा में कितने 2 बाइट्स में लिखना होता है ना, तो 2 बाइट में लिखने के लिए हमें इसमें लिखना 0 ऐड करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 09, ठीक। अब यही चीज़ हमें 170 लिखना है। 170 तो डेसिमल में तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, बट हमें 170 को हेक्सा में लिखना है। तो 170 को हेक्सा में लिखने का जो प्रोसेस है वो डबल ए है, ठीक है। 170 को हम हेक्सा में लिखेंगे तो वो डबल ए होगा। ये इस तरह से वर्किंग करता है। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, एंड आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।